कांग्रेस आज पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी को घेरती है। उसी कांग्रेस के राज में राजस्थान के भीतर अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हुई। अब 3 साल पुरानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में दावा है कि टॉपर बनकर जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के तौर पर ट्रेनिंग कर रहा था वो नरेश बिश्नोई समेत 50 दारोगा बनने को तैयार लोग पेपर लीक की परीक्षा पास करके आए थे। जब अगर कोई व्यक्ति मंजिल हासिल करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बधाई देने का तांता लगा ही रहेगा। और जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने स्वयं नहीं देखा था और मेरी फर्स्ट रैंक थी, उस टाइम कोष्टक में लगा हुआ था फर्स्ट। अच्छा, उसमें आपको भरोसा हुआ कि मैं फर्स्ट आ गया ऐसा, या आपने ऐसा नहीं देखा कि दोबारा रोल नंबर देख लूं कि क्या पता किसी और का हो? नहीं, उस टाइम तो मुझे, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उस टाइम मुझे भरोसा हो गया था लगभग रैंक तो अच्छी आनी है। नाम नरेश बिश्नोई, राजस्थान एसआई भर्ती 2021 का टॉपर, जिसकी मेहनत के किस्से ऐसे वायरल हुए कि गांव वालों ने स्वागत कर डाला। राजस्थान के जालोर जिले के प्राथमिक स्कूल में पहले क्लर्क की नौकरी करने वाला नरेश बिश्नोई का एसआई भर्ती परीक्षा में टॉप करना बड़ी खबर बना। लोगों को यह बताने के लिए कि मेहनत हो तो नरेश बिश्नोई जैसी। यही नरेश बिश्नोई फिर राजस्थान पुलिस एकेडमी पहुंचकर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के तौर पर ट्रेनिंग लेने लगा। 81 नंबर का टैग लगाए ये नरेश बिश्नोई ट्रेनिंग लेकर भ्रष्टाचार रोकने, अपराध रोकने के लिए कुछ दिन में बाहर एकेडमी से आ जाता। लेकिन सोमवार को राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राजस्थान पुलिस एकेडमी पर छापा मारा। एसआई भर्ती में टॉपर रहा नरेश बिश्नोई पुलिस को चकमा देकर एकेडमी से भाग गया, लेकिन एसओजी की टीम ने नरेश बिश्नोई को बाड़मेर से पकड़ लिया, क्योंकि एसओजी के मुताबिक एसआई भर्ती का पेपर लीक करा के ही नरेश बिश्नोई टॉपर बना। राजस्थान एसआई भर्ती में कुल 7,97,000 युवाओं ने फॉर्म भरे थे। इनमें से 3,80,000 युवाओं ने परीक्षा दी। सब इंस्पेक्टर के लिए चयन हुआ 859 लोगों का। अब दावा है कि टॉपर नरेश बिश्नोई समेत 50 से ज्यादा ऐसे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बन गए जिन्होंने या तो पेपर लीक से परीक्षा पास की या फिर डमी यानी नकली कैंडिडेट के सहारे। अब जरा पेपर लीक से टॉपर बनकर दरोगा बनते इस नरेश बिश्नोई का एक पुराना इंटरव्यू देखिए, जिसमें ये अपनी मेहनत का दावा करता है। मैं इससे पहले जूनियर असिस्टेंट संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और ये मेरी दूसरी डील है। तो जब आप ड्यूटी भी कर रहे थे फिर उसके साथ साथ में एग्जाम की तैयारी करना, ये साथ आप कैसे मैनेज करते थे? मैं ड्यूटी भी करता था, उसके साथ साथ मेरे जो प्रधान अध्यापक है उन्होंने ऑफिस से ज्यादा मुझे क्लास में जाने का महत्व दिया। दूसरा, मैंने 7 महीने छुट्टियां भी प्रोफेशन काल के दौरान। सबसे पहले मैंने 2020 में आरएस प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था और उसी का जो फर्स्ट पेपर है वही इसी में आया था और हिंदी का विशेष कौशल भारद्वाज जी का महत्व था। असल में राजस्थान में गहलोत राज में हुई एसआई भर्ती परीक्षा में असली मेहनत इन लोगों ने पेपर लीक के लिए ही की, जिसमें नरेश बिश्नोई अकेला नहीं। कई महिला ट्रेनी एसआई बनी आरोपी महिलाएं तो भर्ती के बाद हुए मॉक इंटरव्यू में सरल सवालों का जवाब तक नहीं दे पाई थी। आपको हंसी आएगी, आपको दुख होगा, आपको लगेगा कि क्या हमारी सरकारें आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद कर बैठी रहती हैं, क्योंकि राजस्थान की इसी एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर आज तक 3 साल पहले भी दस्तक दे चुका था। तब गहलोत सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी जांच कराई जाए। इस पूरे पेपर लीक का एक मास्टरमाइंड माफिया हर्षवर्धन पटवारी है। हर्षवर्धन पटवारी की पत्नी 8वीं फेल है। 8वीं फेल पत्नी को मास्टरमाइंड हर्षवर्धन ने डमी कैंडिडेट बैठाकर पहले बीए पास करवाया, फिर अपनी कम पढ़ी लिखी पत्नी को हर्षवर्धन पटवारी ने पेपर लीक से सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी पास करवा दी। और सुनिए, स्थिति यह है कि इसी पेपर लीक का एक और माफिया जिसका नाम है राजेंद्र यादव, इस राजेंद्र यादव नाम के माफिया ने अपने बेटे सिद्धार्थ यादव को सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर दोनों की परीक्षा पेपर लीक से पास करवा दी। अकेले जालौर संचौर जिले से 33 लोग एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में पेपर लीक से पास करवाए गए। और दावा यह है कि नागौर के डिप्टी एसपी कृपाल सिंह के बेटे को भी अब एसओजी ने पेपर लीक के मामले में पकड़ लिया है। ये पूरा खिलवाड़
पेपर लीक का सामने कैसे आया, इसका पूरा लीक चक्र हमने आपके लिए पता किया है। हमारे संवाददाता शरद कुमार इस पेपर लीक को अभी से नहीं बल्कि 3 साल पहले से कवर करते आ रहे हैं। शरद ये बताते हैं कि राजस्थान में एसओजी की टीम इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा पेपर लीक में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही थी। जेईई परीक्षा पेपर लीक कराने वाले माफियाओं ने फिर राजस्थान में दर्जनों परीक्षा पेपर लीक का गुनाह माना, कबूल किया। दावा यह भी कि जेईई परीक्षा पेपर लीक में पकड़े गए लोगों ने ही एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक का सच भी उगला। बताया है कि जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा में पकड़े गए जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव और शिवरतन मोट ने यह कहानी खोली है। जयपुर के रविंद्र बाल भारती स्कूल के संचालक राजेश खंडेलवाल से संपर्क साधा गया। 10 लाख रुपए में डील हुई कि परीक्षा का पेपर परीक्षा से 2 घंटे पहले दे दिया जाएगा और इसके लिए राजेश खंडेलवाल ने पेपर आउट के सरगना शिवरतन मोट को परीक्षा प्रभारी बना दिया। सोचिए आप, और दूसरे सरगना को स्ट्रांग रूम के अंदर बने एक कमरे में पहले से ही घुसाकर बैठा दिया। स्ट्रांग रूम में जैसे ही पेपर आया अंदर छिपाकर बैठाया गया। अब तक का फरार अपराधी यूनिक बांबू ने पेपर का फोटो खींचकर बाहर जगदीश बिश्नोई को भेज दिया। फिर ये लोग अलग अलग जिलों में ऑफिस बनाकर बैठे हर्षवर्धन बडवारी और उसके लोगों तक पेपर पहुंचा चुके थे। पेपर लीक आए पेपर को ये लोग 10 जिले में ऑफिस बनाकर सॉल्व भी कराते हैं। इसके आगे की जिम्मेदारी फरार अपराधी सुरेश ढाका और शेर सिंह मीणा संभालते हैं। 50-50 लाख रुपए में एक सेंटर को पेपर बेचा जाता था, फिर आगे 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए में यही पेपर बेचा जाता रहा। जो परीक्षार्थी पेपर लीक के बावजूद पेपर हल नहीं कर पाते, उनके लिए डमी कैंडिडेट की भी व्यवस्था की जाती। सोचिए आप, अंदाजा लगाइए कि ये कैसा गोरख धंधा चल रहा था और सरकार आंख मूंदे बैठी थी। जब बाढ़ ही खेत को खाए तो कौन बचाए। ये जयपुर के हसनपुरा के रविंद्र बाल भारती स्कूल है, जिसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर परीक्षा का सेंटर हमेशा से रहता है। अभी अभी एक परीक्षा हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी समिता भर्ती की। ये स्कूल है जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। बड़ा स्कूल है मगर गलियों में है हसनपुरा में। और इसी स्कूल में जो संचालक था राजेश खंडेलवाल, वो श्री गंगानगर के एक लाइब्रेरियन शिवरतन मोट से मिलकर पूरी साजिश रची थी, जिसके बाद जगदीश बिश्नोई इसके अलावा यूनुक बांबू उर्फ पंकज चौधरी को शामिल किया। और 14-15 मई 2021 को परीक्षा थी। 11 नंबर के इस कमरे में परीक्षा पत्र रखा हुआ था। परीक्षा पत्र आने से पहले राजेश खंडेलवाल, जो इस स्कूल का सुपरिटेंडेंट था, तय किया कि यूनिक बांबू और पंकज चौधरी को इसमें कोठरी बनी हुई है दफ्तर के अंदर ही, उस कोठरी में ले जाकर बैठा देगा। और अंधेरी कोठरी में किसी को समझ में नहीं आया और कोठरी के ऊपर ताला लगा दिया था। यानी इस ऑफिस के अंदर ये कोठरी है जिसके अंदर यूनिक बांबू और पंकज चौधरी को बैठा दिया था। जैसे ही प्रश्न पत्र रखकर इसे बंद करके जो इन्विजिलेटर थे, परीक्षा संचालक थे, चले गए, यूनिक बांबू ने अंदर से मोबाइल से फोटो खींचा और कैलाश बिश्नोई को भेज दिया, शिवरतन मोट को भेज दिया। और वहां पर अलग अलग जो थे वो फैसिलिटी सेंटर बनाए हुए थे। उस फैसिलिटी सेंटर पर प्रश्न पत्र को हल करने वाले बैठे हुए थे और उन्होंने तुरंत प्रश्न पत्र को हल किया और इसको लीक कर दिया। जो प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाए उन्हें डमी कैंडिडेट बनाकर बैठाया गया। यानी यही वो कमरा था जहां से एसआई की परीक्षा भर्ती, इसमें टॉपर भी कहा जा रहा है, नरेश भी है। उसके बारे में जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर शुरू से ही बहुत सूचना आ रही थी कि वो गड़बड़ तरीके से भर्ती हुआ है। वो एक बहुत साधारण मेधा का आदमी है और वो टॉपर, और वो भी इतना हाई स्कोर से, तो पब्लिक को लग रहा था कि इट इज अनबिलीवेबल। पेपर लीक भी हुआ है और वो जो पढ़ाया गया है वो इसने नहीं पढ़ा है वो पेपर, इसके बदले कोई और होना चाहिए। अदरवाइज ये साधारण मेधा का आदमी है, ये पेपर पढ़ के भी टॉपर नहीं बन सकता, ऐसा लोगों का सूचना है। ये स्कूल में जो आप बता रहे थे रविंद्र बाल भारती, क्या किस तरह से करते थे? इस स्कूल में जो 13, 14, 15 सितंबर को एग्जाम हुआ था, उसमें इस गैंग का एक महत्वपूर्ण मेंबर है, वो एज ए इन्विजिलेटर वहां ड्यूटी पे रखा गया था और उसने ये पेपर वहां से आउट किया है।